अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। सेठ आबिद हुसैन पाकिस्तान के एक करोड़पति और सोने के सौदागर मोखिर शख्सियत थे जो 2021 में इंतकाल कर गए। कहा जाता है कि जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जौहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट की दरामद पर पाबंदी आयद की थी तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने बहरी रास्ते से फ्रांस से पाकिस्तान तक एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट पहुंचाया था। सेठ आबिद जो 85 बरस की उम्र में वफात पा चुके हैं, इन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता है और इनका शुमार अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने के स्मगलिंग पर था। वो सन 1936 में कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े जहां उनके शेख तिजारती कबीले के मेंबरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कलकत्ता से चमड़े की तिजारत करते थे। सेठ आबिद 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हुए जब उनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दहाई के इख्तिताम तक उन्होंने एक माहीगीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी इजारादारी कायम की। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम इजारादारी को ख़त्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के अवाखिर तक हासिल कर चुके थे, जब उनका स्मगलिंग का निज़ाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के माबेन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निज़ाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। उनके भाई हाजी अशरफ, जो बहुत फरावानी से अरबी ज़बान बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि उनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर व बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबंस लाल से मुलाकात करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में राब्ते हैं, जबकि उनके बेनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश एयरवेज में काम करने वाले चार्ल्स मेलोनी को सेठ आबिद का बरतानिया में सहूलतकार फर्ज किया गया। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते और उसके साथ ही अरब शेख ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते। 1970 की दहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और उनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया। 1974 में लाहौर शहर में सेठ आबिद की रहायशगाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी, जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी, बरामद हुई। उसके साथ साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गईं। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में लिया, जिन्हें गैरकानूनी सामान की नकल व हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अखबारात ने इस खबर की सुर्खी कुछ ऐसे लगाई: पाकिस्तान की तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस और पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर आज़म भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतअद्दिद वार्निंग के बावजूद सेठ आबिद ट्रिब्यूनल के सामने पेश न हुए। सितंबर 1977 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से ज़िया की फौजी हुकूमत के सामने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और अपने ज़ब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत की। कराची में सेठ आबिद की रिहायशगाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गईं। 1977 में जब कराची कोस्टल गार्ड्स को ये इत्तला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहां भी छापा मारा गया, लेकिन इससे पहले ही सेठ आबिद वहां से फरार हो चुके थे। इस साल दिसंबर में फौजी हुकूमत की प्रेस ने बताया कि सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल जाज़ेब अरबाब को जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर अस्पताल JPMC के तामीराती मंसूबे और अब्बासी शहीद अस्पताल के बरन वार्ड के लिए 1,51,000 रुपये की बड़ी इमदाद दी है। सेठ आबिद बैनुल अक़वामी स्मगलिंग केस पर 1985-86 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई और उसके बाद चौधरी निसार अली की सरबराही में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी SCNA ने इस केस की जिम्मेदारी उठाई। 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3,100 तोले सोने की वापसी की इजाज़त दी,
जिसे 1958 में कस्टम हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर सेठ आबिद से अपनी तहवील में लिया था। दोस्त और सबसे बढ़कर रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम। 1990 की दहाई तक वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज़्यादा वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पानामा लीक में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए थे।